बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इन्फॉर्मेटरी दुनिया की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ऊँटनी कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 64 में किया गया है। नाक़तुल अल्लाह की अगर वजाहत की जाए तो इससे मुराद शर्फ व इज़्ज़त है, जैसा कि मस्जिद को बैतुल्लाह कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह वो ऊँटनी भी मौजज़ाती निशानी के तौर पर मुकर्रर की गई थी, इसीलिए उसे अल्लाह की ऊँटनी यानी नाक़तुल अल्लाह कहा जाता है। बहुत सी रवायात में है कि वो ऊँटनी सबके सामने एक पहाड़ी से बरामद हुई थी। जैसा कि पुरानी तहज़ीब में अल्लाह पाक ने हर दौर में इंसान की रहनुमाई के लिए पैगंबर को मुंतखब किया, वैसे ही अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद के लिए पैगंबर बनाकर भेजा। मगर अफसोस, जैसे अल्लाह के नबी अपनी कौम को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने लगे तो वो लोग अल्लाह के नबी पर हंसने लगे और उनका मजाक बनाने लगे। कहने लगे, ऐ साले, अगर तू सच्चा नबी है तो उस पहाड़ से ऊँटनी पैदा करके दिखा जो सारे शहर को दूध पिलाए। तो बस अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद किया और दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, शायद ये लोग इस मौजज़े को देखकर ईमान ले आएं। बस ये दुआ करने की देर थी और पहाड़ फट पड़ा और एक ऊँटनी अपने बच्चे को साथ लिए बाहर निकल आई। बाज़ जगह आता है कि ऊँटनी ने बाहर आकर बच्चे को जना। लोग ऊँटनी को देखकर हैरान और परेशान हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, ये अल्लाह की निशानी है। जिसने इस पहाड़ से ऊँटनी को पैदा किया वही इस कायनात का हकीकी मालिक है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल इन्फॉर्मेटरी दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि वो गैर खुदा की इबादत करनी छोड़ दें। फिर अल्लाह के करम से वो ऊँटनी सारे शहर को दूध पिलाती थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगों, साथ में जो चश्मा है उसका पानी एक दिन तुम लोग पिया करो और एक दिन ये ऊँटनी पिएगी। तो बस लोगों ने तस्लीम कर लिया। अब एक दिन लोग इस चश्मे का पानी पीने लगे और एक दिन वो ऊँटनी। मगर अफसोस, शैतान लोगों को बहकाने लगा कि इस चश्मे पर तुम लोगों का हक है, इस ऊँटनी का नहीं। फिर लोगों ने एक शख्स को लालच दी कि अगर तुम इस ऊँटनी को कत्ल कर दो तो तुम्हारी शादी शहर की सबसे खूबसूरत लड़की से कर दी जाएगी। उस शख्स का नाम कद्दार बिन सालिब था। वो एक वहशी इंसान था। उसने 9 गिरोह बनाए और कहा, इस ऊँटनी को मैं अपने हाथों से कत्ल करूँगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते रहे कि ए लोगो, अल्लाह से डरो, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है। एक दूसरे का एहसास करो और अपने नफ्स पर काबू पाओ। लेकिन वो मुनकिर लोग आप अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक बनाने लगे। बस एक दिन उस शख्स ने ऊँटनी के चारों पांव बेदर्दी से काट दिए और पूरा शहर तमाशा देख रहा था। उस ऊँटनी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। लोग कहने लगे, ऐ साले, अगर तेरा रब सच्चा है तो तू उसे कह के हम पर अजाब नाज़िल करे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन में तुम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हो जाएगा। जिन पत्थरों के घरों में तुम लोग रहते हो वो तुम पर अजाब बन जाएंगे। लोग हंसने लगे। 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को कत्ल करने का इरादा किया। तो बस जैसे ही वो लोग हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से निकले तो आसमान से एक बड़ा पत्थर उन लोगों पर आ गिरा और वो सब के सब मर गए। यहीं से अजाब की शुरुआत हुई और कौम के तमाम लोगों के चेहरे स्याह हो गए। आसमान से आग बरसने लगी और वो तमाम के तमाम लोग अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गए, सिवाय उन लोगों के जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों की लाशों को देखकर नम आंखों से फरमाने लगे कि ए काश तुम लोग अल्लाह पर ईमान ले आते तो इज़ाब इलाही में गिरफ्तार ना होते। अफसोस कि तुम लोगों ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी है। नाज़रीन, आज भी मदीना पाक के शुमाल व मगरब में इस कौम के घर और आसार मौजूद हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और इस वाक़ये को सुनाने में अगर मुझसे कोई कमी पेशी हुई है तो उसे माफ़ फरमाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।